बड़े घर की बड़ी बहू थी सीमा। शादी में सास ने बड़े प्यार से सोने के गहने चढ़ाए थे। सबके सामने कहा गया था, ये हमारे खानदान की निशानी है। सीमा ने कभी उन गहनों को अपना नहीं माना। वो जानती थी ये घर की अमानत है। समय बीता, देवर की शादी तय हुई। शादी वाले दिन वही गहने निकालकर नई बहू नेहा को चढ़ा दिए गए। सीमा ने कुछ नहीं कहा, न दुख जताया, न सवाल किया। बस मन ही मन सोचा, चलो घर की परंपरा निभ रही है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब घर में बात चली, गहने अब अलमारी में रखवा दो, तो नेहा ने साफ कह दिया, ये गहने हमें शादी में मिले हैं, हम नहीं देंगे। घर में सन्नाटा छा गया। सीमा का दिल बैठ गया। वो बोली भी तो कितनी शांति से, बहन, ये गहने मुझे भी शादी में मिले थे, पर मैंने कभी अपना नहीं माना। नेहा ने मुंह फेर लिया, आपने दे दिया, आपकी मर्जी, हम नहीं देंगे। सास चुप थी। ससुर अखबार में आंखें गड़ाए बैठे थे और देवर वो भी खामोश। उस दिन सीमा को समझ आ गया, गहने नहीं टूटे हैं, रिश्तों की ईमानदारी टूट गई है। सीमा ने फिर कभी गहनों की बात नहीं की। पर उस घर में आज भी जब अलमारी खुलती है तो सिर्फ सोना नहीं चमकता, एक बहू की चुप्पी भी झिलमिलाती है। उस दिन के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। हंसी थी लेकिन बनावटी, बातें होती थी लेकिन अधूरी। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वो हर काम करती थी, पर उसकी आंखों में एक सवाल ठहरा रहता था, अगर मैं छोटी बहू होती तो क्या ये गहने मुझे भी लौटाने नहीं पड़ते। एक दिन सास ने धीरे से कहा, सीमा बहू, तू बुरा तो नहीं मान रही। सीमा मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। माँ जी, बुरा मानने का हक भी तभी होता है जब इंसान कुछ अपना समझे। मैंने तो गहनों को कभी अपना माना ही नहीं। सास चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, गलती किसी एक की नहीं थी, चुप्पी सबकी थी। उधर छोटी बहू नेहा हर त्योहार पर वही गहने पहनकर सबको दिखाती, जैसे कहना चाहती हो, अब ये मेरे हैं। सीमा हर बार नजर झुका लेती, पर उसका मन सवाल करता, क्या रिश्ते भी ऐसे ही पहन लिए जाते हैं। एक रात सास की नींद टूट गई। उसे याद आया, शादी के समय वही शब्द, ये गहने खानदान की अमानत है। अब सवाल ये था, अमानत किसके पास सुरक्षित थी। घर के आंगन में तूफान आने वाला था, या फिर एक और बहू खामोशी ओढ़ लेगी। अगली सुबह सास ने घर के मंदिर में दीप जलाया। काफी देर तक भगवान के सामने बैठी रही। आज पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था, गहने नहीं, न्याय खो रहा है। नाश्ते की मेज पर सास ने सबको बुलाया। आवाज शांत थी, पर फैसले वाली। आज बात गहनों की नहीं, घर की परंपरा की होगी। नेहा चौंक गई। देवर ने नजरें झुका ली। सीमा हमेशा की तरह चुप रही। सास बोली, ये गहने जब सीमा की शादी में चढ़े थे, तब भी ये घर की अमानत थे, आज भी है। नेहा ने तुरंत कहा, पर माँ जी, ये तो हमें शादी में मिले हैं।
सास ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मिली चीज और अमानत में फर्क होता है बहू। पूरा घर सन्न रह गया। सास ने आगे कहा, अगर सीमा चाहती तो वो भी गहनों पर हक जता सकती थी, पर उसने रिश्ते चुने और तुमने गहने। नेहा की आंखें झुक गई। देवर को पहली बार अपनी चुप्पी गलती लगी। सास ने आखिरी बात कही, आज ये गहने अलमारी में रखे जाएंगे और कल से इस घर में कोई भी बहू अपने से पहले आई बहू से छोटी नहीं होगी। सीमा की आंखों से एक आंसू गिरा। वो बोली नहीं, पर उसके मन को इंसाफ मिल गया। कभी कभी न्याय शब्दों से नहीं, समय पर बोले गए एक फैसले से मिलता है।